तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, एलसीएम एचसीएफ पार्ट 3। एलसीएम एचसीएफ पार्ट 3, कौन सा पार्ट भाई? पार्ट 3। कहाँ है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है भाई? पहला क्वेश्चन, पहले तो एक चीज़ देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, ये कि पहला संख्या, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक। ये फॉर्मूला है इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना, नहीं तो दिक्कत होगा बाद में। पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, ठीक है। पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, ये बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ का, ठीक है। ये याद रखना है, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, ये बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ का, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, इसमें क्या है क्वेश्चन कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। एलसीएम दिया हुआ है, दो संख्याओं का महत्तम दिया हुआ है, यानी कि एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है 8, ठीक है। एचसीएफ दिया हुआ है 8 और एलसीएम दिया हुआ है 48, और एक संख्या दिया हुआ 24, दूसरा संख्या निकालना। देखिए, एक संख्या दिया हुआ 24, तो यहाँ डाल दिए। दूसरा संख्या निकालना हमको, दूसरा संख्या दिया हुआ नहीं है तो उसका एक्स मान लिए, बराबर है। एलसीएम मेरा दिया हुआ 48 है ना, एलसीएम मेरा दिया हुआ 48 और एचसीएफ मेरा दिया हुआ 8, तो 24 दूना 48, तो ये कट जाएगा 2 बार में, है ना। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा भाई? 8 दूना 16, बात समझ में। दूसरा संख्या मेरा यहाँ कितना निकल गया? 16। तो इसके लिए हमको ज़रूरत क्या पड़ेगा? इस फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगा हमको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है रे गांडू, इसको याद रखना है, नहीं तो हवा निकल जाएगा पीछे से अगर याद नहीं रहेगा तो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि वही क्वेश्चन सेम है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 11 है, लघुत्तम है 7700, ठीक है। तो क्या होता है इसका? पहला संख्या यानी फर्स्ट नंबर गुना दूसरा संख्या सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुना होता है क्या? एचसीएफ, ठीक, ये होता है। और ये मेरा दिया हुआ है कि महत्तम यानी एचसीएफ है 11 दिया हुआ है, एचसीएफ 11 दिया हुआ है, ठीक है। और एलसीएम जो है, एलसीएम मेरा दिया हुआ है 7700, कितना दिया हुआ? 7700, ये दिया हुआ है, ठीक है। और ये बराबर क्या होगा? पहला नंबर और दूसरा नंबर गुना में, तो पहला नंबर, एक नंबर दिया हुआ 275, दूसरा संख्या हम लोग एक्स मान लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग काट कूट के अच्छा से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ओह, 11 से कट जाएगा ये, 11 दूना 22, 11 55, 25 से 25, अब 25 से भागा लगेगा, कितना बार में कटेगा भाई? 25 से काटेंगे तो 77 चौक के कितना होता है? 77 गुना 4 करेंगे तो 4 7 28, 4 7 29 30, 308 बार में, है ना। यानी जब काटेंगे इसको तो ये कितना आएगा भाई? 308, यानी कि एक्स का वैल्यू यानी दूसरा नंबर, सेकंड नंबर मेरा 308 निकल गया, ठीक। इसको याद रखना है, मेन बात ख़त्म है। अपने आप सब कुछ होगा, अपने आप सब कुछ होगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा टेंशन लेने से दिमाग ख़राब होता है, दिमाग फट जाता है, और दिमाग फटने से क्या होता है? हैं? क्या होता है भाई? क्या होता है गांडू? बोल नहीं, अरे गांडू बोल, बोले गांडू, कोई गांडू नहीं बोल रहा भाई, तुम लोग सबके सब गांडू, गांडू नंबर 1, गांडू नंबर 1। हाँ, कहाँ है ओके बात? हाँ, क्या है? 12 के 2 गुणज, 12 का 2 गुणज है, इसका लघुत्तम समवर्तक दिया हुआ 1056, ठीक है। और इसमें एक संख्या दिया हुआ 132 और दूसरा संख्या हमको निकालना। क्या बोल रहा है? 12 का 2 गुणज, ठीक है ना, 12 का 2 गुणज। एक संख्या दिया हुआ मेरा, पहला नंबर जो है, फर्स्ट नंबर, वो मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? अरे यार क्या लिख दिया? फर्स्ट नंबर ये दिया हुआ है 132, ये दिया हुआ है, पहला नंबर मेरा दिया हुआ है। और एलसीएम दिया हुआ है 1056, एलसीएम भी मेरा दिया हुआ है 1056, ये मेरा दिया हुआ है, ठीक है।
ये क्वेश्चन में दिया हुआ। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि दो संख्या जो दोनों संख्या 12 का गुणज है, दोनों संख्या क्या है 12 का गुणज है। जैसे कि एक संख्या मेरा ये है, ये भी 12 का गुणज है, यानी कि 12 का गुणज मतलब वो ऐसा संख्या जो 12 से मेरा कट रहा है, यही ना, यही ना होगा। जो 12 से कट रहा है, 12 से काटेंगे तो 12 कम 12 कम 11 बार में कट जाएगा, यानी कि 12 से कट रहा है। इसी तरह एक और संख्या लेना होगा हमको जो 12 से कटेगा, ठीक है। मान लेते हैं वो संख्या x है, वो सॉरी 12 से कटने वाला संख्या है ना। अगर 12 से कटने वाला संख्या है कोई, तो यहाँ गुना में 1 हो सकता है ना, हो सकता है 2 हो, है ना, हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो, कुछ भी हो सकता है, तब वो 12 से कटेगा। तो हम x मान लेते हैं कि 12 गुना x है। 12 गुना x मतलब 12x, 12 गुना x मतलब क्या होता है कि 12 गुना x का मतलब क्या हुआ 12x। एक संख्या हम लोग मान लिए कि वो संख्या है 12x जो 12 से डिवाइड होगा। 12x का मतलब क्या, 12 से वो संख्या डिवाइड होगा ना, होना पड़ेगा उसको, कहीं नहीं होगा। एलसीएम दिया हुआ मेरा, फर्स्ट नंबर दिया हुआ हमको, ये तो हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं क्या, पहला नंबर गुना दूसरा नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये हम लोग पढ़े हैं ना। दूसरा नंबर को हम, यानी कि ये जो पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर को हम माने, यहाँ लिख देते हैं दूसरी संख्या, ये दूसरा संख्या हम लोग 12x मान लिए, ठीक। इसीलिए 12x माने हैं क्योंकि 12 का गुणज बोल रहा है कि ऐसा संख्या जो 12 से कटे। x का बदले 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5, 6 जो भी रखेंगे तो 12 का गुणज ही होगा, ठीक है। ये बोल रहा है, कहने मतलब मेरा ये हुआ, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक। गांडू बात समझ में आ रहा है, चतुर्वेदी लाल गांडू, द बिगेस्ट गांडू, समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में कुछ और था क्या, क्वेश्चन में कुछ और था क्या, अच्छा दूसरी संख्या निकालना हमको, ये ना बोल रहा है दूसरी संख्या हमको, हाँ। तो दूसरी संख्या कैसे निकालें, इस पे बैठाएंगे। बोले पहला संख्या मेरा क्या 132 दिया हुआ है ना, दिया हुआ है 132 है। दूसरा संख्या हम लोग 100 कितना माने हैं, कितना माने भाई, एक 132 अगर है, मान लेते हैं कि क्या बोल रहे थे हम, क्या बोल रहे थे रे गांडू, कि पहला संख्या दिया हुआ है, मेरा एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है, फिर यहाँ काम हो सकता आए तो या फिर नहीं भी आ सकता, इसको भी याद रखना है, ठीक। दूसरा संख्या हम मान लिए 12x मान लिए, मतलब ये जो एलसीएम है, अगर हम देखें यहाँ पे, ये जो एलसीएम है, यही दो संख्या का एलसीएम ये है, ये दिया हुआ है मेरा, है ना। ये दो संख्या, यानी पहला संख्या यहाँ है, दूसरा संख्या हम माने हैं 12x, तो इसी का ना एलसीएम यहाँ दिया हुआ है। तो अगर पहला संख्या इसका एलसीएम निकाल के देखते हैं कितना होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ निकाल के देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं कि 132 है और है कितना 12x, इसका एलसीएम जब निकालेंगे हम लोग कितना आएगा, 12 से करेंगे तो 11 आएगा, 12 कम 12 यानी सिर्फ यहाँ x आएगा, है ना। मतलब x मतलब 1x आएगा, कहने मतलब ये है। आप सबको गुना करेंगे तो कितना आएगा एलसीएम, 12 गुना 11 132 गुना x, यानी कि 132x, ये मेरा एलसीएम आ गया, है ना। ये मेरा 132x क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। यानी कि दोनों संख्या का एलसीएम मेरा 132x आ गया, और वही मेरा एलसीएम दिया हुआ है 1056, है ना। दोनों संख्या का एलसीएम मेरा निकल गया 132x, और ये बराबर है 1056 के बराबर होगा, है ना। यानी कि 132x ये बराबर कितना होगा 1056 होगा कि नहीं भाई। अभी इसका काम नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ठीक, फॉर्मूला है, याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम मेरा दिया हुआ है, पहला संख्या दिया हुआ है, दूसरा संख्या हम माने हैं, तो पहला दूसरा संख्या का जो एलसीएम होगा वही मेरा यहाँ दिया हुआ है, ठीक ना। अब दोनों का एलसीएम निकाले तो मेरा निकला 132x, जो बराबर होगा 1056 के बराबर होगा ना गांडू, नहीं होगा रे। x का मान जब निकालेंगे यहाँ से तो कट जाएगा कितना बार में
8 बार में ना, 8 दूना 16, हाँ 8 बार में कट जाएगा। x बराबर 8, यानी कि x बराबर यहाँ से मेरा निकला 8। जब x बराबर 8 निकलेगा मेरा, हमको निकालना है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हम लोग क्या माने हैं, 12x, 12 का गुना है 12x। x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, x का वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे हम लोग, x को हटा के क्या करेंगे, गुना अगर 8 करेंगे तो 12 8 96, यहाँ से मेरा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 96 जो है मेरा उत्तर, यानी कि दूसरा संख्या मेरा 96 आ गया। ठीक, बात समझ में आया ना क्या हुआ। पहला संख्या दिया हुआ, दूसरा संख्या हम माने हैं 12x, एलसीएम मेरा दिया, दोनों का संख्या का एलसीएम निकाल के बराबर कर दी, बात खत्म। समझ में आया, बात हम यहाँ से ख़त्म कर दी, बात खलास। जब आप बोलबे ना तो तोहरो खलास कर दे वो, समझ ना। वैसे तो हम मोदी जी के साथ में 2003 से हैं, लेकिन कि 2080 से हैं। ठीक है, समझ रहे बात को ना, बात को समझना चाहिए, बात को समझो, है तो उठा के पटक के मारेंगे, और ऐसा मारेंगे, ऐसा मारेंगे। हाँ, ये हमारा गंजी है, एक ज़माना था जब हम इसको पहनते थे, अभी इसको वोट पोछते हैं। वाह क्या ज़माना है। गांडू लाल चतुर्वेदी कहाँ गया रे, और कुछ सवाल है क्या, और कोई सवाल है कि एक सवाल और देख लेते हैं, एक सवाल और देखते हैं, बहुत ही अच्छा और सुंदर तथा सुशील सवाल है। ठीक है, सुंदर का भाई सुशील है। ठीक, क्या है कि दो संख्याओं का योग दिया हुआ है कितना, 36 है। इसका महत्तम समर्थक 3 है और लघुत्तम समर्थक 105 है, तो उसका व्युत्क्रम का योग कितना। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, पहले हम लोग जानते हैं व्युत्क्रम मतलब, जैसे कि ये नंबर है 5 है ना, 5 नंबर है अगर, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना। अगर व्युत्क्रम का बात बोले तो इसको उल्टा देंगे, यानी कि 1/5 हो गया इसका व्युत्क्रम। असल में व्युत्क्रम क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा। ठीक है, बट्टे में उसका उल्टा कर देंगे तो हो गया व्युत्क्रम। ठीक है, ये होता है व्युत्क्रम। हाँ, तो दो संख्याओं का योग पर लिख लेते हैं। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, मान लेते हैं हम लोग पहला संख्या x है, फर्स्ट नंबर लिख देते हैं। ठीक है, और सेकेंड में लिख देते हैं y है। ठीक है, पहला संख्या x है, दूसरा संख्या मेरा y है। ठीक, ये है, और दोनों का योग x + y ये बराबर दिया हुआ 36। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ कि x + y मेरा 36 दिया हुआ है, यानी कि दोनों संख्या का योग जो है वो मेरा 36 दिया हुआ है। ठीक, समझ में आया, नहीं आया ना तो इतना मारेंगे ना। उसके बाद क्या है, उसकी बात है कि HCF, इसका HCF भी दिया हुआ 3। क्या भाई, क्या क्या दिया हुआ देख लेते हैं। HCF बराबर है 3 और LCM बराबर दिया हुआ है कितना है रे भाई, 105 है। अरे गांडू 105 है मेरा LCM, ये मेरा जो है दिया हुआ। ठीक है ना, ये मेरा दिया हुआ। चलो किताब को रखो अब, ये जो है हमारा दिया हुआ है। ठीक, अब हम यहाँ एक फॉर्मूला जो पहले हम लोग देखते आ रहे हैं, तभी से क्या देखते आ रहे हैं कि फर्स्ट नंबर का गुना होता है सेकेंड नंबर के बराबर होता है LCM का गुना HCF। ये होता है ना, ये होता है। तो पहला संख्या क्या था x, दूसरा संख्या y है ना। पहला संख्या x है और दूसरा संख्या है मेरा y, यही है। और देखो LCM मेरा कितना 105 और HCF मेरा कितना है 3। यहाँ से x गुना y कितना हो गया, xy ये बराबर हो 105 गुना 3 315, यानी कि ये बराबर xy बराबर मेरा 315 निकला ना। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। अगर डाउट है तो रखो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। xy बराबर है 315 निकल गया मेरा। अब क्या करेंगे, हमको पूछ रहा है कि इसका व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम मतलब क्या होगा, दो संख्या, एक संख्या x है दूसरा संख्या y, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x + 1/y, यही ना हुआ व्युत्क्रम, यही ना हुआ व्युत्क्रम का योग, मतलब दोनों का योग व्युत्क्रम कर दिए 1/x 1/y। अब इसका योग, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो क्या आएगा मेरा xy, तो मेरा आ गया यहाँ पे LCM, ऊपर मेरा x + y आ जाएगा, है ना, x + y आएगा, यही आएगा ना। क्या रे गांडू, यही आएगा, यही ही आएगा रे गांडू का देह कुत्ते घोड़े अंडे मुँह से चूहे। x + y का वैल्यू दिया हुआ है मेरा 36, तो यहाँ पुट कर देंगे 36, बट्टे में है xy का वैल्यू मेरा निकाले हैं यहाँ पे 315, तो 315 यहाँ से हम डाल देंगे। ठीक है, डाल देंगे। ठीक,
अब हम क्या करेंगे, काट देंगे। किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 से जब काटेंगे तो 12 तिया 36, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 पच्चा 15, फिर 3 से कटेगा, 3 चौके 12 और 3 तिया 9, 3 पच्चा 15, यानी कि 4/35। 4/35 जो है मेरा इसका आंसर निकल गया।